नमस्कार, मैं हूं नीरज भारती और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। गंगा का जल लाने के सिवा कोई रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र में भी जाता था वर्तमान तो हम लोगों विधायक का ही कहना था कि अशोक कुमार जल सिंह नहीं आएगा, इस आज क्षेत्र का भला नहीं प्रेस होगा। कॉन्फ्रेंस रखा था तो मैंने इस और इस उपचुनाव में प्रेस रामगढ़ कॉन्फ्रेंस की में जनता उन्होंने के सामने एक मुद्दे को लेकर के कि आप जिस हमें मुद्दे को आशीर्वाद लेकर के दें, उन्होंने चुनाव करो या मरो की जीतने तर्ज का पर वादा किया था रामगढ़ कि में यदि हम उस चुनाव को उपस्थिति जीत में जाते हैं तो चुनाव माननीय जीतने के बाद मेरा पहला मुख्यमंत्री नीतीश प्राथमिकता कुमार होता जी, है कि माननीय उप गंगा मुख्यमंत्री जल का श्रीमान पानी बिजेश रामगढ़ चौधरी लाने जी, के लिए माननीय जल संसाधन जमनिया पंप मंत्री कैनाल से श्रीमान बिजेश चौधरी जी को और रामगढ़ रामगढ़ क्षेत्र में पानी लाना। का धन्यवाद करना और चाहूंगा इसी मुद्दे और पर उम्मीद आज रहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि रखा आपके था आशीर्वाद से और उन्होंने इस माननीय प्रेस मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री नीतीश कुमार जी बताते हैं कि और माननीय मेरा जहां मुख्यमंत्री तक पहुंच नीतीश था जी की उपस्थिति में वहां तक उन्होंने अपने इस प्रगति यात्रा परियोजना में को रखा, चाहे जमानिया में मुख्यमंत्री हो या उद्भव फिर सिंचाई योजना उप का मुख्यमंत्री हो या फिर संसाधन विभाग घोषणा के के मंत्री तुरंत हो, बाद सभी तक एक ही मुद्दा को कैबिनेट रखा। में भी वह उन्होंने मुद्दा था बिहार के जमनिया मंत्रिमंडल में पंप कनाल से 5 अरब 28 करोड़ रामगढ़ रुपए की विधानसभा के मंजूरी सूखे इलाकों में गंगा नदी योजना का पूरी पानी तरह लाना। से स्वीकृत हो गई हालांकि और आगे उनके समर्थक भी 12 किलोमीटर इस कार्य को प्रदेश देख भाग करके में सकारात्मक नया त्रिपटिया कर रहे हैं। नहर बनाकर पानी बहुत खुश होंगे यहाँ के किसान, बिहार को परंतु देना है एक और और अपने इस कंडीशन है यहाँ पे भारत में सीधे पानी को डालना कि है। अभी केवल और बिहार सरकार माननीय से जल संसाधन अनुमति मिला विभाग ने है, 3 विकल्प अभी यूपी बताए सरकार हैं से भी अनुमति कि लेना यदि होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम हालांकि नर्मदा अब नदी देखना से यह पानी रहेगा ले कि सकेंगे क्या यूपी सरकार और से सीधे अनुमति अपने मिलता है। कैनाल में भी ले सकेंगे आइए दिखाते और हैं ये वह पानी प्रेस लरमा के कॉन्फ्रेंस हेड पॉइंट जिसमें पर अशोक सिंह इस परियोजना को लेकर और ये के बहुत बड़ा विस्तार से चर्चा करते हुए परिवर्तन नजर होगा। आ रहे हैं। इसलिए रामगढ़ में अब गंगा का जल लाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं क्षेत्र में भी जाता था तो आम लोगों का ही कहना था कि अब जब तक गंगा जल नहीं आएगा इस क्षेत्र का भला नहीं होने वाला। तो मैंने इस उपचुनाव में रामगढ़ की जनता के सामने संकल्प लिया था कि आप हमें आशीर्वाद दें, मैं करो या मरो की तर्ज पर काम करके रामगढ़ में माँ गंगा को लाने का काम करूंगा। फिर मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी को, माननीय जल संसाधन मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी को और रामगढ़ की जनता को का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सबके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्रगति यात्रा में जमानिया में गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना का घोषणा किया और घोषणा के तुरंत बाद कैबिनेट में भी उन्होंने बिहार के मंत्रिपरिषद में 5 अरब 28 करोड़ का स्वीकृति भी दिया। यह योजना पूरी तरह से स्वीकृत हो गई। अब आगे 11 किलोमीटर उत्तर प्रदेश भाग में अंडरग्राउंड नहर बनाकर पानी सीधे बिहार लाना है और अपने इस पंप कैनाल में सीधे पानी को डालना है। और विभाग ने, जल संसाधन विभाग ने 3 विकल्प बनाया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम करमनाशा नदी को भी पानी दे सकेंगे और सीधे अपने कैनाल में भी ले सकेंगे और सीधे पानी लरमा के हेड पॉइंट पर भी ले जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के जवानिया में पंप कैनाल की परिकल्पना 1973 के बाणसागर समझौते से प्रारंभ हुई है और उस समय बाणसागर समझौते में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाणसागर समझौते से रोहतास जिला के दुर्गावती प्रखंड का उत्तरी भाग और रामगढ़ प्रखंड का पश्चिमी भाग वंचित रह जा रहा है। यह इलाका सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित है। इस इलाके को सिंचित करने के लिए एकमात्र बढ़िया विकल्प है उत्तर प्रदेश के जमानिया से पंप कैनाल लगाकर 670 क्यूसेक पानी देकर इस इलाके को सिंचित किया जा सकता है।
तब से परिकल्पना थी, आज साकार हुआ है। और इसमें रामगढ़ की जनता का और हमारे साथियों का और विशेष करके राजग गठबंधन के सभी साथियों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग रहा है। सब लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत किया, सबका साथ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों का इसमें सहयोग मिला, सरकार का सहयोग मिला और यह योजना आज मूर्त रूप ले रही। दूसरी बात आप सबको हम यह बताना चाहेंगे कि जो सोन कुहिरा लिंक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वो हम इस काम के लिए मैं लंबे समय से चिंतित था और इसके लिए मैं लगातार चर्चा भी करता था। सोन कुहिरा लिंक कोई मामूली बात नहीं है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सबके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। सोन कुहिरा लिंक योजना जो है वो सोन उच्च स्तरीय नहर से हमको कुहिरा नदी में बने बराज राजपुर से 2 किलोमीटर ऊपर कुहिरा नदी से जोड़ने का है। अभी सोन उच्च स्तरीय नहर का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो 2400 क्यूसेक का है और हमको पानी मिलता है सोन उच्च स्तरीय से 1400। इसका एकमात्र कारण है कि योजना के नाम पर राज्य सरकार ने बजट का अनाउंस किया है 528 करोड़, लेकिन नीतीश कुमार का ये मानना है कि क्योंकि पानी हमें यूपी से लिफ्ट करना है और हम यूपी सरकार से समन्वय स्थापित करेंगे और जब तक यूपी सरकार सकारात्मक नहीं होगी तब तक, क्योंकि हमको सारा आधारभूत संरचना वही खड़ा करना है। तो इस पे मैं आपका राय जानना चाहूँ कि क्या है उसकी स्थिति? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैमूर में घोषणा किया समन्वय स्थापित करके, और मंत्री परिषद का जो डिसीजन हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमानिया में गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना का निर्माण कराया जाएगा। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करना है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करके हमको बिहार आना है। हमको पंप हाउस के लिए जगह चाहिए, हमको पावर सब स्टेशन निर्माण के लिए जगह चाहिए और हमारा जो कैनाल आएगा उसके लिए जगह चाहिए। तो इसके लिए सरकार कैबिनेट के अगले दिन से काम कर रही है, समय लगेगा। इसमें CWC का भी रोल है। सारे प्रावधानों को पार करते हुए इस काम को किया जाएगा, समय जरूर लगेगा।